हर्षे और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई नेशन नेक्स्ट पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो मुन्नावर फारूकी कॉमेडियन जो है उनके अरेस्ट के बाद काफ़ी चर्चा में है। संविधान की धारा 19 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ पाबंदियाँ हैं। हम ऐसी कुछ चीज़ नहीं बोल सकते जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। पर हम ये कैसे देखते हैं कि किसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे? तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी एक रैशनल रीजनेबल इंसान जो है उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। पर ये रैशनल रीजनेबल इंसान भी तो हमेशा मुश्किल होता है मिलना। अगर आप देखें तो जो भी सामाजिक सुधार हुए हैं वो तो किसी न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर ही हुए हैं। अगर हम 200 साल पहले की बात करते हैं तो औरतों को मर्दों के साथ बात करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। 200 साल पहले मेरे सिर्फ इस वीडियो बनाने से ही कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती, लेकिन आज हम इसे एक बहुत ही मामूली बात मानते हैं। जो क्रिटिसिज्म आ रही है उनके बारे में, मुनावर फारूकी के बारे में, कि वो धर्म के बारे में उन्होंने क्यों ऐसे बोला। लेकिन जब हम ऑर्डिनरी भाषा में भी देखते हैं कि हम देवी देवताओं के बारे में कैसे बोलते हैं, अगर हम मराठी या कन्नड़ा या तेलुगु में भी देखें तो हम लोग जब भगवान के बारे में बात करते हैं तो हम लोग तुम करके बात करते हैं। तो राम आया, सीता गई, लक्ष्मण आया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब किसी और को लगेगा कि बाप रे, ये कितने बदतमीज हैं, भगवान को तुम करके बोल रहे हैं। पर हमारे तरफ हमें ये बताया जाता है कि भगवान तो अपने होते हैं, तो उनके साथ हमारा एक पर्सनल इक्वेशन होता है और हम अपने लोगों के साथ ही तो ऐसे बात कर सकते हैं, हम लोग अपने लोगों के बारे में ही ऐसे प्यार जता सकते हैं। पर ये तो किसी की भावना को ठेस पहुंच सकता है कि हम लोगों ने उनको बदतमीजी से उनके साथ बात की। और अगर हम हमारे ट्रेडिशन में भी देखें, जैसे कि मैंने कई राजस्थानी लोकगीत सुने हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले आदमी थे, पर राम तो समझदार थे, उन्होंने लक्ष्मण को क्यों नहीं समझाया। उसी तरह अगर हम भक्त रामदास का के भजन को देखें, भक्त रामदास वो थे जिन्होंने भद्राचलम में राम मंदिर बनाया। उनके कुछ भजन तो मतलब वो भगवान की तारीफ कर रहे हैं, पर कुछ भजनों में वो नाराज भी है भगवान से, और ये नाराजगी भी तो आस्था का एक रूप था। तो फिर हम कौन होते हैं, हम कैसे डिसाइड करें कि ये ठीक है और वो ठीक नहीं। फिर बात कहते हैं कि चलिए, मान लिया कि आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो कीजिए, पर सिर्फ अपने भगवान को कीजिए या अपने रिलीजन को कीजिए। तो अगर आप मुनावर फारूकी, अग्रिमा जोशवा, उनके वीडियोस देखें तो उन्होंने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सभी धर्मों को क्रिटिसाइज किया है। और अगर आप रिसेंटली जो वीरदास का आया है रिलीजन पर, उन्होंने भी सबको क्रिटिसाइज किया है। एक बात जो मुझे वीरदास की बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान तो महाशक्तिशाली है, उनकी भावनाओं के बारे में हम कौन होते हैं कुछ सोचने वाले। उन्होंने हमें बनाया है और हम उनके नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। एक और बात जो सब लोग कहते हैं कि देखिए, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप अगर इस्लाम के बारे में कुछ कहते हैं तो मारकाट हो जाती है। इसका उदाहरण हमेशा वो चार्ल्स हेब्डो का देते हैं जो फ्रांस में हुआ था। पर वो बात भी तो ठीक नहीं है। मतलब किसी इंसान के कुछ बोलने से उसको मार देना, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मतलब जितना भी आपका सेंटिमेंट हर्ट हो, आप उसको मार तो नहीं सकते। और एक बात हमें याद रखना है कि मतलब सेंटिमेंट हर्ट तो कर रहे हैं, पर अगर आप देखें तो एक क्रिटिसिज्म होता है और एक अब्यूज़ होता है। अगर वो क्रिटिसिज्म है तो हमें उससे सीखना चाहिए ना। हम क्रिटिसिज्म पे इतना दुखी क्यों हो जाते हैं। जैसे कि मेरी एक दोस्त थी, उनके दादा जो बहुत ही रिलीजियस इंसान थे, आस्तिक इंसान थे। वो रोज़ सुबह उठ के पूजा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि देखो, शिव जो है वो बहुत ही अच्छे भगवान हैं क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है, बल्कि विष्णु जो दुनिया चलाते हैं वो बहुत षड्यंत्र रचाने वाले भगवान हैं। अब वो भी एक क्रिटिसिज्म है, पर वो एक भगवान, उनके अलग अलग रूप है। तो ये सेंटिमेंट अगर हम उसको गलत ले ले तो हमें लगेगा ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और हम हमेशा ऐसे क्यों सोचते हैं कि सिर्फ भगवान की भावनाओं के बारे में ही हम लोगों को गुस्सा होना चाहिए। आप सबको याद होगा कि कुछ साल पहले एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि जब एक औरत का बलात्कार हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये तो ठीक है, मतलब बुरा हुआ, लेकिन लड़के तो लड़के ही रहेंगे, तो उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए।
अब ऐसी बात, मतलब ऐसी घिनौनी बात जो सबके भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों को लगा ठीक है चलेगा ऐसे बातें करते हुए। हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को मानकर, ऐसी चीज़ों को बोलने की छूट देकर। ठीक है, एक बात मैं मान सकती हूँ कि हम सबका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो एक समान नहीं होता। जो व्हाट्सएप पे जो बीवी के जोक्स आते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। मतलब मेरी बीवी इतनी मोटी, मेरी बीवी इतना कमाती है, मेरी बीवी मेरी ज़िंदगी इतना मुश्किल कर रही है, पर ठीक है मुझे वो पसंद नहीं तो मैं वो जोक्स नहीं सुनूंगी। तो उसी तरह क्या हम ऐसे भी नहीं देख सकते कि इन चीज़ों के बारे में अगर जोक हो रहा है और आपको पसंद नहीं तो आप मत सुनिए, आप मत देखिए। आप ऐसे जोक्स और जोक सुनिए, आप ऐसे प्रोग्राम्स देखिए जो आपको पसंद हो। आप क्यों दूसरों के जोक के बारे में जाके फिर उसके बारे में आप दुखी होते हो। अब मुनावर फरूकी को अरेस्ट करके भी 1 हफ्ता हुआ है और जिस कारण उनको अरेस्ट किया गया था उस शो का तो कुछ डिटेल्स भी नहीं आया। वो शुरू भी होने से पहले ही उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो फिर हम लोग कहाँ, किस हद तक जाएं, हम लोग किस किस को रोकिए, हम लोग किस किस के सेंटिमेंट्स के बारे में सोचें। और अगर हम सिर्फ सेंटिमेंट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या हम कभी बदलाव ला पाएंगे? क्या हम अपने आप में कोई सुधार ला पाएंगे? क्या हम कोई भी सुधार के लिए तैयार भी होंगे? तो ये कुछ बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.